उस रास्ते पे हम क्या ना हो, भटकना जाए। तो कई बार होता क्या है, कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है लाइफ में तो ट्रैक सही रखने के लिए और जल्दी पहुंच जाए अपने एम की तरफ। समझो जाना था अम्बाला से हमने दिल्ली, पर हुआ क्या, पहले हम अम्बाला से चले गए अमृतसर और फिर अमृतसर से हम दोबारा अम्बाला आए क्योंकि हमें पता नहीं था यार, दिल्ली का रास्ता ही नहीं पता, हमें किसी ने गाइड ही नहीं किया था। यस सर नो। फिर हम अम्बाला से गए डबल टाइम, डबल से भी कितना, 4 गुना टाइम लगा, 3 गुना, कितना गुना टाइम लगा, 3 गुना। तो जो काम हमने 1 साल में करना था वो काम हम 3 साल में करते हैं। यस सर नो। तो कुछ चीजें ऐसी बनी है लाइफ में जिसको हम अगर ध्यान में रखें, अपने माइंड को कंट्रोल करें, हम उस रास्ते पे जल्दी पहुंच सकते हैं। समझे बात को? बात वही है कि आपका फोकस क्लियर होना चाहिए, आपका गोल आपके सामने होना चाहिए, उसको बार बार आपको याद करना है, देखना है, बैठ के सामने लगाइए अपने गोल को। यस, उसके लिए हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। देयर इज नो अल्टरनेटिव, देयर इज नो अल्टरनेटिव। दिल्ली जाना तो यार बाय ट्रेन या बाय बस या बाय कार, देयर इज नो ऑप्शन, यू कांट गो बाय फ्लाइंग, आप अभी उड़ के नहीं जा सकते। यस और नो? हार्ड वर्क तो है ना, बट हार्ड वर्क के साथ साथ कुछ ऐसी चीजें बनाई गई हैं इस सृष्टि में, इस कायनात में, जिसको हम अगर फॉलो करें तो वाकई बहुत अच्छे से करते हैं। तो आप जानना चाहते हैं? हेलो, तो उसको कहते हैं एफर्मेशन विद द हेल्प ऑफ फंडा। तो कल बोला था ना मैंने आपको गाड़ी का नंबर, कौन सा नंबर? 777। किसको याद? 369। कितना? तो इसे कहते हैं 369। एफर्मेशन करो विद द हेल्प ऑफ 369, विद द हेल्प ऑफ 369। अब एफर्मेशन क्या होती है? एफर्मेशन जैसे मैंने बताया था, 2 तरह की एफर्मेशन। एक तो मैंने बताया था कि व्हेन योर सबकॉन्शियस माइंड इज मोस्ट एक्टिव, या तो रात को कर सकते हैं या सुबह उठते हैं, जैसे व्हेन यू आर अबाउट टू स्लीप और व्हेन यू आर जस्ट वेक अप इन द मॉर्निंग। तो टाइमर्स का अलग तरीका समझाया था, किसी वीडियो में आप देख सकते हैं। आज वाला तरीका अलग है, ये हम अपने दिन में भी कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना था, 3 6 2 को फॉलो करना। 3 बार जो भी आप चाहते हैं जिंदगी में, जो आपका सपना है, चाहे वो शॉर्ट टर्म है चाहे वो लॉन्ग टर्म है ना, सपने अलग अलग होते हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। अगर शॉर्ट टर्म एक एम है आपका तो मुझे ये अचीव करना है, तो 3 बार सुबह 12 बजे से पहले आपने इसको बोलना है अपने मन में 3 बार। कितनी बार? 3 बार एफर्मेशन करनी है। एफर्मेशन आपकी इच्छा है, चाहे 5 सेंसेस को इन्वॉल्व करा के करिए, जैसे कल समझाया था, पुरानी वीडियो में आप देख सकते हैं। 3 बार करना है। कितनी बार? सुबह क्या बताया मैंने, 12 बजे से पहले। सुबह उठते हैं जब भी आप, उससे 12 बजे से दोपहर को 12 बजे से पहले करना है। यस। 6 बार करना है 12 से 4 के बीच में, आफ्टरनून 12 बजे के बाद आफ्टरनून शुरू होता है। यस और नो? 12 से 4 के बीच में कितनी बार करना है? 6 बार। और 4 से 8 के बीच में कितनी बार करना है? 9 बार। 3 6 9। एफर्मेशन वही से सोचना है। और ऐसे बोलने के तरीका क्या होता है? थैंक यू गॉड फॉर फुलफिलिंग माय विश, थैंक यू गॉड। एक तो ये तरीका हो गया एफर्मेशन सोचना है, बताया ना मैंने आपको। दूसरा तरीका कोई नहीं सोच सकते यार, जिसको नहीं इतनी बात को समझ आ रही। दूसरा तरीका होता है, आप एक येलो डायरी ले लीजिए, दूसरी डायरी ले लीजिए येलो डायरी और रेड पेंसिल। येलो डायरी क्यों? क्योंकि पुराने जमाने में आपको पता है हमारे जो पूर्वज थे वो कैसे लिखते थे, लाल शाही से लिखते थे, और पत्ते जो सूख जाते थे वो पत्ते कौन से कलर के होते थे? बस समझ रहे हो? लाइफ में याद रखना कोई भी बात, कोई भी आप इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं ना, जो आपके दिल के करीब है, जो आपका एम है, उसको हमेशा येलो डायरी पे लिखा करो, इस पे लिखा करो, और रेड पेन से लिखा करो, जल्दी पूरी होती है सारी चीजें। ये आपको बातें कोई नहीं बताएगा। ओके, येलो डायरी में सुबह 3 बार लिख दो। लिखने का तरीका, थैंक यू गॉड फॉर, जो भी आपका है ना, आई एम टेकिंग दिस कार ऑन दिस डे, थैंक यू गॉड। 3 बार लिख दिया, 1 2 3। दोपहर को कितनी बार लिखना है? 6 बार। दोपहर को तो 12 से 4 के बीच में, जब भी टाइम लगे उस डायरी में। और 4 से 8 के बीच में कितनी बार लिखना है? 9 बार। ये काम आपका कार्य करना है कितने दिन? 45 दिन। कितने दिन? 45 डेज। कितने दिन? 4 और 5 9।
3 6 और 9 का भी टोटल करोगे तो कितना आता है? 9 ही आता है परमाणु। ओके क्लियर? तो आप सच में विद द एफर्ट्स लिखने से कुछ नहीं होता। लिखने से आपके काम की स्पीड ठीक होगी, आपको डायरेक्शन सही मिलेगी। मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ, एफर्ट्स तो करनी ही पड़ेगी। एफर्ट्स तो पर आप भटकेंगे नहीं अपने एम से, क्योंकि वो बार बार जब लिखेंगे आपको वो याद दिलाता रहेगा आपने। यस और नो? ठीक है, दो काम कर सकते हैं मैंने बताया, या तो लिख के कर सकते हैं या सोच के कर सकते हैं। पर जब सोचना है तो क्या करना है, मैंने बताया था 5 सेंसेस को इन्वॉल्व करना। कितनी सेंसेस को इन्वॉल्व कराना है? 5 सेंसेस। कौन कौन सी 5 सेंसेस पता है सबको? सुनना, देखना, जुबान, टच करना, स्मेल करना। यस? तो विद दिस थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।